जीवन किसे कहते हैं? प्राणों के आवागमन को। लाइफ की निशानी ये है। क्यों ये है, कैसे ये है, कोई प्रमाण है? प्रमाण है। आपने देखा होगा कई लोग वर्षों तक कोमा में पड़े रहते हैं, and become thoughtless। वो अनकॉन्शियस हैं, वहां कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन हम ये घोषित नहीं करते कि मर गया। कब तक घोषित नहीं करते? जब तक श्वास आ जा रहा है। और जब तक श्वास आ जा रहा है तब तक वह अनकॉन्शियस व्यक्ति भी कभी कॉन्शियस हो जाएगा, ऐसी आशा बनी रहती है। अपने यहां कहावत है, जब तक सांसा तब तक आशा। और एक व्यक्ति तो कई वर्षों बाद कोमा से फिर वो चेतना में आ गया। ऐसी अनेकों घटनाएं होती हैं, अनेकों घटनाएं होती है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपके लाइफ का, यानी आपके जीवन का जीवित रहने का जो प्रमाण है वो श्वास से संबंधित है, थॉट से संबंधित नहीं है। तो पश्चिम का दार्शनिक हुआ डेकार्ट, उसने चेतन की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण दिया। वो कहता है कि एवरीबॉडी फील आई एम ड्यू टू आई एम। हर एक मनुष्य अनुभव करता है कि मैं हूं इसलिए मैं हूं। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। Nobody want any kinds of evidence। कोई व्यक्ति अपने होने के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं समझता। उसके लिए इतने प्रमाण काफी है कि वो है, क्योंकि वो महसूस करता है वो है। इस विषय पर डिस्कशन हो रही थी। मेरे कुछ शिष्य हैं फिलॉसफी के प्रोफेसर अमेरिका में, उनके साथ मैंने उसे कहा, हम कहा कि ये सिद्धांत गलत है। गुरुजी गलत कैसे? वेदांत में भी तो यही कहा है, सोहम अस्मि, हम है। मैंने उनसे कहा नहीं, when you are entering into deep sleep, जब तुम घोर निद्रा में चले जाते हो, क्या तुम अनुभव करते हो कि आई एम, मैं हूं? कहा तब तो नहीं करते। कहा उस समय तुम होते हो कि नहीं होते हो? घोर निद्रा में जाने पर कोई व्यक्ति अनुभव नहीं करता कि मैं हूं, लेकिन वो होता है कि नहीं होता है? वर्षों तक कोमा में जाने वाला व्यक्ति अनुभव नहीं करता कि मैं हूं, लेकिन वो होता है कि नहीं होता है? का फिर होने का प्रमाण क्या है? का नॉट थॉट बट ब्रेथ। इसीलिए वेद में कहा गया, वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि। ऋषि कहता है, हे वायो तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, यह मैं सत्य कहता हूं और यह मैं विवेक पूर्ण कहता हूं। मेरे कहने का अभिप्राय, ये प्राण की उपस्थिति, ये जीवन का प्रमाण है। और वेव्स ऑफ थॉट, जिसे माइंड कहते हैं, मन कहते हैं, वह चेतन की अभिव्यक्ति। ये बात ठीक है कि प्रत्येक प्राण लेने वाला प्राणी सत्य का अनुभव नहीं करता,
लेकिन जीवनी शक्ति वहां है, इसको स्वीकार किया जाता है। तो प्राण जो आपके जीवन का मूल आधार है, उसका नियमन वो प्राणायाम कहा जाता है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने इसकी विधि का निर्देश दिया है। एक दिन मैंने संकेत किया था, अपाने जुहत प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। और दूसरा विधि है अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। यहां पर 4 प्रकार के प्राणायाम की बात कही भगवान ने। अपाने जुहत प्राणम एक प्राणायाम ये है, और प्राणे अपानम तथा अपरे, दूसरे लोग अपान को प्राण में होम करते हैं। एक अंतर कुंभक, दूसरा बाह्य कुंभक। जब आप प्राण को अपान में हवन करके स्तंभित करते हैं तो इसको कहते हैं अंतर कुंभक, और जब अपान को बाहर फेंक करके बाहर रोक देते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। और एक जो जहां पर श्वास है वहीं पर रोक देना, न खींचना अंदर लेना न बाहर लेना, जहां वहीं रोक देना उसे, इसको चतुर्थ प्राणायाम कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में। और यहां पर प्राणापान गति रुद्ध्वा भगवान करे, प्राणपान की गति को वहीं रोक दो जहां पर है वहीं पर, तब आप प्राणायाम के प्राण होंगे। ये 3 प्रकार के प्राणायाम तो यहां बताया, और चौथे प्रकार का प्राणायाम बताया अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। चौथे ऐसे योगी हैं जो नियत आहार के द्वारा प्राण को ही प्राण में होम करते हैं। एक बात और याद रखो, जब आप बोलते हैं ना तो शब्द जो बनता है किससे बनता है? जो भी शब्द आप बोलते हैं किससे बनता है? वो प्राण से। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो श्वास नहीं ले सकते, और यदि श्वास लेते हैं तो बोल नहीं सकते, दो में एक ही क्रिया होगी। तो जिस समय आप बोलते हैं उसमें अपने प्राणों को आप वाणी में हवन करते हैं, वाणी में, वाक में। ये वाक जो है ये अग्नि का अभिव्यक्त रूप है। वेद में बताया गया है तेज अप और अन्न, ये 3 मूल तत्व हैं, तेज अप और अन्न। तेज से वाक है, वाणी है, अप से प्राण है, और अन्न से मन है। ये बात समझे? तो जब आप बोलते हैं, जैसे तेज है अग्नि का स्वरूप, तो अग्नि के लिए ईंधन चाहिए। बिना ईंधन के कहीं अग्नि जलती हुई देखी आप लोगों ने? कहीं नहीं देखी होगी। तो ये वाक रूपी जो अग्नि है, इसका ईंधन क्या है? कहा जैसे उस अग्नि का ईंधन अपस तत्व है, सोम तत्व है, जिससे अग्नि जलती है, इसी प्रकार से आपके वाक रूपी अग्नि का ईंधन जो है वो प्राण है। ये अपस तत्व है, इसको अपस तत्व कहते हैं। तो आप अपने प्राण का हवन करते हैं वाणी में, तो शब्द प्रकट होता है उससे। आप जरा सोचिए, जिस समय आप अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं तो किसका दुरुपयोग करते हैं? प्राण का। है? बिना मतलब की बातें करते रहते हैं आप, किसका दुरुपयोग करते हैं? प्राण का। गप्पे हाँकने में लगे हैं तो गप्पे हाँक रहे हैं घंटों, किसका दुरुपयोग कर रहे हैं? प्राण का। ये सब प्राण का दुरुपयोग है। और प्राण इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि वह गिना हुआ आपको मिला हुआ, याद रखो, गिना हुआ। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 21,600 श्वास गिन करके 24 घंटे के लिए मिला है। 21,600 से अधिक नहीं मिला आपको एक दिन के लिए, और इसी हिसाब से आपकी आयु निर्धारित की गई है, याद रखो। और यदि आप प्राण का नियमन करते हैं तो आप 21,600 से कम श्वास ले सकते हैं 24 घंटे में। यानी 1 घंटे में लगभग 900 श्वास होता है, लगभग 900।
तो आप यदि प्राण का नियमन करते हैं तो 900 से कम प्राण लेंगे, कम श्वास लेंगे। यानी आपने 1 घंटे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास किया और एक बार 15 सेकंड आप प्राण को रोके, 15 सेकंड, बात सोचिए, केवल 15 सेकंड रोके और उसे छोड़े, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है भाई? 60 होता है। तो 15 सेकंड यदि आपने रोका तो 1 घंटे में कितना श्वास लिया? 4 ही लिया ना। और वैसे नॉर्मली आप 1 घंटे में कितना श्वास लेंगे? मेरे कहने के प्राय कि यदि आप इस ढंग से मिनट के हिसाब से बता रहा था, तो 1 मिनट में आप कितना श्वास लेंगे? आप जरा सोचिए, और उसको डिवाइड कीजिए 15 सेकंड रोक करके। 15 मिनट रोक ले फिर तो ये तो क्या पूछना, ये तो भगवान की कृपा होगी, इतना तो होता नहीं। 15 सेकंड के हिसाब से आप लगा लीजिए हिसाब, तब भी आपको कितना लाभ हो जाएगा। 1 मिनट में आपने यदि 4 श्वास लिया, 4 श्वास, तो 1 घंटे में कितना श्वास लेंगे आप? हिसाब लगा लीजिए। और 1 घंटे में आप नॉर्मली जो 900 श्वास लेते हैं, कितना श्वास आपने बचाया? कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, आप ये बताइए कि कितना रुपया दिया जाए तो उतनी श्वास आप बाजार से खरीद पाएंगे जितना आपने बचाया है कोई मेथड? नो। हाउ प्रीशियस योर ब्रेथ, कितना मूल्यवान आपका ये श्वास है, जिसकी कीमत दुनिया में कोई नहीं दे सकता, और उस श्वास को बिना मतलब की बातों में आप व्यर्थ में गंवाते। आत्म संयमी जो है वह अपनी वाणी का उचित प्रयोग करता है। वो जानता है कि हम अपनी वाणी के द्वारा अपने प्राण को हवन कर रहे हैं। बहुत अमूल्य तत्व है वो जिसको हवन कर रहे हैं वाणी के द्वारा, वाणी में, इसलिए उसका नियमन करता है, बोलने का नियमन करता है। बात समझे? और उसका सदुपयोग किसमें करता है? सुमिरन में। श्वासा से सुमिरन करे तो बाधा कछु न होए। उस श्वास के साथ सुमिरन को जोड़ दो तो प्रत्येक श्वास सार्थक हो जाएगा। इसलिए अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे से जुहति, भगवान कहते हैं नियत आहार के द्वारा वट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम आउटसाइड दैट कॉल्ड आहार। आहरियते इति आहार। जो कुछ आप बाहर से ले रहे हो उसका नाम आहार है। और उस आहार को यदि आप नियत कर दें, जो उपयोगी है वही बाहर से लेंगे, जो अनुपयोगी है वो बाहर से हम नहीं लेंगे। वाह! यदि इतनी आपकी निष्ठा, इतना दृढ़ निश्चय हो जाए और बाहर की सारी अनर्गल बातें आप त्याग दें और अपने आप को संयमित कर लें, तो आपका जीवन सही में आनंद का स्रोत बन जाएगा। इसी बात को भगवान कहते हैं, इन्हीं प्रकार के कर्मों के द्वारा आप अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा। क्योंकि जब चेतना मूलाधार से उत्थान को प्राप्त होती है, ये जो वर्तमान में कुंडलनी योग लोग बोलते हैं, हाँ, आजकल तो बड़े मिरकल सुनने में आते हैं। कोई कहता है मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी कुंडलनी जागृत हो गई। बहुत मेरे पास आते हैं, मेरी कुंडलनी जागृत हो गई। मैंने उससे पूछता हूं कुंडलनी माने भी पता है कि तुम्हारी जागृति हो गई? क्या कहे? इतना पाखंड, इतना दंभ, इतना धोखा धर्म और साधना के नाम पर वर्तमान में चल रहा है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुंडलनी क्या है जानते हो आप लोग? ये जो मैं बता रहा था, साइकिक एनर्जी जो चेतना के साथ प्रवाहित होकर के नीचे बहती है, उस साइकिक एनर्जी को, जिसको चेतना शक्ति कहते हैं, उस चेतना शक्ति का नाम कुंडलनी है। और जो किताबों में लिखा हुआ है ना
कि कुंडलनी आकर के मूलाधार में 3 लपेटे लगा करके सांप ऐसे मुंह में बैठी हुई है, मुंह में डाले हुए है, ये सब लाक्षणिक प्रयोग है। वहां कोई सांपनी नहीं बैठी हुई है और न वहां कोई 3 लपेटा लगाए हुए है, न तो उसकी पूंछ उसके मुंह में गई हुई है। ये सब समझाने के तरीके हैं यौगिक भाषा में। है क्या? है चेतना शक्ति जो सुषुम्ना नाड़ी से नीचे जा रही है, जो भिन्न भिन्न केंद्रों को गति देती है, प्रकाशित करती है। जब योगी अपने ध्यान और अभ्यास बल से, प्राण बल से उस शक्ति के प्रवाह को रोकता है, बाहर जाने से रोकता है, कंट्रोल करता है, तो आप बहते हुए पानी को जरा रोक करके देखिए, क्या होगा? पानी के धारा को जब आप रोकेंगे ना, तो वहां पर ऐसे घूमने लगेगा। घूमता है कि नहीं? याद है आप लोगों को? हाँ हाँ, किसी भी पानी की धारा को आगे ऐसे हाथ रख करके देखिए, वहां घूमना शुरू कर देगा। तो रोकते कहां पर है? मूलाधार में। वहीं से दोनों टांगों के तरफ प्रवाह बहता है, उसको समेटकर मूलाधार में जब सेंट्रलाइज करते हैं, तो वहां पर चेतना को रोकते हैं। जब चेतना के प्रवाह को आप कंट्रोल करेंगे तो वहां पर उसमें मूवमेंट होगी, इस प्रकार से। और मूवमेंट होगी जो चेतना के प्रवाह की, उसी को लाक्षणिक भाषा में कहा है कि वो सर्पिणी। सर्पिणी माने प्राण शक्ति को सर्प कहा जाता है यौगिक भाषा में। याद रखना मेरी बात, प्राण शक्ति का नाम सर्प है। जब किसी का प्राण दूषित हो जाता है ना, तो सपने में सांप देखता है। बहुत लोग देखते हैं सांप सपने में, वो प्राण के दूषण का परिणाम होता है। तो ये प्राण शक्ति को यौगिक भाषा में सर्प कहते हैं। और वो प्राण शक्ति जब नीचे प्रवाहित हो रही जो सहज रूप से, उसको जब कंट्रोल करेंगे तो वहां पर वो मूवमेंट करेगी। इसके लिए योगियों ने कहा वो सर्पिणी घूम रही है 3 लपेटे लगाकर, और उसकी पूंछ उसके मुंह में आ गई है, तो पूंछ निकल गई तो अब वो ऊपर चढ़ेगी। इसका अभिप्राय क्या होता है कि मूलाधार से आपकी चेतना शक्ति आपके ध्यान के द्वारा धीरे धीरे प्राण और शब्द, इन दोनों के योग से, केवल प्राण के द्वारा नहीं, केवल शब्द के द्वारा नहीं, प्राण और शब्द दोनों के योग से वो चेतना शक्ति धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो जब वहां पर केंद्रीभूत होती है, सेंट्रलाइज आप करते हैं मूलाधार में, तो उसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण। और जब उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसको कहते हैं कुंडलिनी उत्थान। और जब उसको ला करके ब्रह्मचर्य तक पहुंचा देते हैं, यहां स्थित हो जाती है, तब उसको कहते हैं समाधि। तो आप समझे, ये कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी उत्थान और कुंडलिनी समाधि, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये क्रियाएं इतनी सहज नहीं है, सहज नहीं है। हाँ, ये नहीं किसी छू दिया तो उसके कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी। हाँ, परमात्मा की बात छोड़िए, परमात्मा छू दे या देख दे या कुछ कर दे, उसकी बात छोड़ो, लेकिन इसके लिए बड़ी कठोर साधना करनी पड़ती है। मैंने इसकी साधना प्रारंभ की पहले, तो शरीर में एक आग सी पैदा हुई। आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक आग पैदा हुई और अंदर से उसने झुलस दिया सारा, और मैं अपनी ऐसी चमड़ी पकड़ता था और ऐसे खींचता चला जाता था। सारे शरीर की चमड़ियां हमारी ऐसे उधड़ गई जैसे खाल उतारते हैं लोग, क्योंकि सारा शरीर अंदर से जल गया। उस साधना में जो भोजन चाहिए वो भोजन मैंने लिया नहीं, जवानी का नशा था और लगन थी साधना की। साधना के लगन के प्रभाव में हमने वो साधना शुरू कर दी, और साधना करते करते खाने पीने का ध्यान रखा नहीं। नारायण हरि करके एक घर से एक रोटी लेता था, खाता था। तो ये रोटी खा करके ये काम नहीं होता। फिर इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए घी और दूध, वो भी गाय का। तो जब मेरी ये गति हो गई तो मैं हताश हो गया और ये निश्चय किया कि अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हिम्मत तो छोड़ने वाला मैं था नहीं।
संस्कार ऐसे थे, गुरु कृपा ऐसी थी। फिर मैंने पहले अपने शरीर को स्वस्थ किया, गाय का घी खा करके पी करके समझ लो, और दूध। उसके बाद में उदयपुर में एक मेरे शिष्य हैं, अभी वो जीवित हैं, उनका नाम है नाथुलाल बंसल। उन्होंने मेरे से कहा, गुरुदेव आपके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे जो चाहिए। तो उनकी बगीची थी बाहर शहर से, तब वो बाहर थे, अब तो शहर के अंदर आ गया, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको। फिर वहां हमने अभ्यास शुरू किया, और उस अभ्यास में ये निश्चय होता है कि या तो निकलेगा तो जीवित निकलेगा, तो पूर्ण होकर निकलेगा, नहीं तो लाश निकलेगी उसकी। तो मेरे 3-4 शिष्य मेरे साथ रहते थे मेरी संभाल के लिए। उनसे मैंने कहा, हम कहा कि देखिए, यदि मेरे शरीर का कोई ऐसा हो जाए तो तुम लोग उसे 7 दिन तक सुरक्षित रखना। 7 दिन बाद जो है, यदि उसमें कोई मूवमेंट न आवे तभी उसको जलाना नहीं, उसको तुम दफना देना इस ढंग से। ये सारी व्यवस्था उनको समझा करके, और 7 दिन में क्या करना है ये भी उनको बताया। बता करके फिर मैं उस क्रिया में लगा। एक कोठरी में बंद था 4 महीने तक, न कोई मुझे देखता था न मैं किसी को देखता था। और उन दिनों दूध की व्यवस्था थी, गाय का दूध। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6-7 किलो दूध में पी जाता था रोज। और वो ऐसे लगता था जैसे गर्म तावे पर आप पानी की बूंद डाले ना, कैसा लगता है, देखा होगा, उस प्रकार से वो दूध लगता था उस पर। और जब मैं 4 महीने बाहर आया, तब का चित्र आप लोगों को मिल जाएगा, हमारे आश्रम में दिखाई देंगे। मेरी एक एक हड्डी आदमी गिन सकता है, ये हमारी स्थिति थी। और जब उसकी सिद्धि हुई, जब वो चेतना शक्ति का प्रवाह ऊपर गया, और जिसमें मेरी तब वहां इंडिविजुएशन रहता ही नहीं, तो कई दिन बाद होश आया जो हमारा। और उनको पता कैसे चला बाहर रहने वाले को कि दूध हमारा पड़ा रह गया। और मैंने उसे बता दिया था कि जब तक होश रहेगा मैं दूध पीता रहूंगा, और जब दूध पड़ा रह जाए मैं न उठा सकूं तो समझ लेना कि मामला दूसरे रास्ते पर चला गया। तो एक दिन दूध उठाया उन्होंने, पड़ा रह गया। दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन उठाया, फिर वो घबरा गए कि आज 3 दिन हो गया दूध नहीं लिए, तो इसका अभिप्राय गंभीर स्थिति है। तो तीसरे दिन 72 घंटे बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया, तो जल्दी से एक कागज पर लिख करके मैंने वहीं रख दिया जहां दूध रखते थे, कि घबराना नहीं, मैं अपनी स्थिति में पूर्ण हूं, इतना लिख करके रख दिया। और फिर मैं पड़ गया उसी में। तो 7वें दिन पूरी होश जब आई, फिर लोग मिले। खैर, ये कहानी मैंने इसलिए बताई है कि ये कुंडलनी योग बच्चों का खेल नहीं है, ये बात समझे। ये निश्चय करे कि या तो मरूंगा या करूंगा, और उसके लिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए, और उसकी साधना होनी चाहिए, प्राण की शक्ति होनी चाहिए। उसके लिए कई क्रियाएं की जाती हैं। शरीर में कोई मल न हो, उसके लिए संघ प्रक्षालन की क्रिया की जाती है। मुंह से पानी डालो और वही पानी वैसा को वैसा गुदा के रास्ते से निकल जाए, तब तुम बैठोगे। 16-16 घंटे बैठना होता है एक आसन से, तब कहीं जाकर कुंडलनी योग की साधना होती है। और तब उस समय विश्व के यथार्थ स्वरूप का दर्शन होता है। ये प्रकृति का सारा वैभव उसके सामने प्रकाशित होता है, और फिर योगी उसका विश्लेषण करता है। मैं कभी कभी जब विदेश में, अमेरिका आदि में, यूनिवर्सिटियों में जब मैं प्रकृति का विश्लेषण करता हूं, तो वहां के लोग पहले मेरे से पूछते हैं कि आपने किस विषय में पीएचडी की है, आपने फिजिक्स में की है या केमिस्ट्री में की है या किसी और में। और जब मैं उसे बताता हूं, नो नो, आई एम इलिटरेट पर्सन। हम कहा, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे देश में तो हमें यूनिवर्सिटियों में आमंत्रित करते हैं सीरीज ऑफ लेक्चर देने के लिए। भारत में तो मैं किसी प्राइमरी स्कूल का टीचर भी नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। क्या समझे? मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारी क्रियाएं बड़ी कठिन है, इतनी सरल नहीं है कि हर एक आदमी कर ले। यदि हर एक आदमी कर लेता और कुंडलनी शक्ति जागरण इतना सस्ता होता, तो दुनिया में सारे योगियों की भरमार होती है। लेकिन आपको कथावाचक मिल जाएंगे, कहानी सुनाने वाले मिल जाएंगे, आपको शास्त्र पढ़ करके व्याख्यान देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन तत्व विज्ञान का ज्ञाता आपको मुश्किल से ही मिलेगा कोई। और मैंने देखा है कि योगिक क्रियाओं की साधना के द्वारा जिन जिन तत्वों का मैंने साक्षात्कार किया है,
और वैज्ञानिक लोग उसी रास्ते पर आगे जा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं चरई वही थी, चलते रहो। One day will come in your own life when you will realize the truth. Don't worry about it. That is a process. They are meditating. Their concentration is very fine. They are leading very pious life. याद रखना, जितने वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, उनका जीवन बहुत पवित्र है। वो ऋषि का जीवन जीते हैं। वो मांस नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों में सूटे लगा रहे हैं और फिलोसफी की व्याख्या दे रहे हैं, ऐसे नहीं होते। उनका जीवन है, पवित्र जीवन है, साधना करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको एक दिन कि ओपनहाइमर जो था वो अनन्य गीता का भक्त था और गीता का पाठ करने के पश्चात फिर अपने कार्य में प्रवृत्त होता था। ओपनहाइमर का नाम कौन नहीं जानता दुनिया में? ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट। वह पहला वैज्ञानिक था जिसने अणु शक्ति का विस्फोट किया था। यहूदी था। ये सब यहूदी हुए हैं। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं ये सब यहूदी थे। ओपनहाइमर भी यहूदी था, आइंस्टाइन एल्बर्ट भी यहूदी था। रशिया में जितने वैज्ञानिक गए थे जिन्होंने वहां पर अणुशक्ति का अनुसंधान किया वो सब यहूदी थे और उनका जीवन संयमित था। मेरे कहने का अभिप्राय कि आपका जीवन यदि पवित्र नहीं है, संयमित नहीं है और आप ये निश्चय या करूं या मरूं का लेकर नहीं चलते तो आपके लिए ये सारी कठिनाइयां, ये सारी अवस्थाएं बहुत दूर की हैं। ये तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि यदि आजकल के लोग आपको बहका दें कि हम हाथ रखेंगे तो कुंडली जागृत हो जाएगी, तो उनके बहकावे में आकर के आप अपना समय और शक्ति बर्बाद न करें। हाँ, तुलसीदास जी ने एक बात लिखी विनय पत्रिका में, मुझे बहुत अच्छी लगी और रामायण में उन्होंने लिखा, कल युग योग न यज्ञ न ज्ञाना। क्या भाई योग के बिना ज्ञान नहीं होता? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। तुलसीदास जी मानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण तो योग से होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं इस कलयुग में है ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ दूषित वातावरण है। जो वातावरण तब था आज से 40 वर्ष पहले जब मैं इस साधना में लगा था, वो वातावरण आज तो नहीं है। ये तो आप देख रहे हो ना कितना परिवर्तित हो गया। उन दिनों तो हिमालय में कोई कोई कहीं कहीं आदमी दिखाई देता था और अब तो बद्री नारायण तक बसें दौड़ती हैं। वही पोल्यूशन वहां पहुंच गया है। पहले मैं कुछ काल के लिए वैष्णो देवी में रहने की कोशिश की साधना काल में, और वहां गया तो वहां रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता था और वो कड़ा प्रसाद बनाकर दे देता था, रात में वो भी चला आता था लौट करके। वहां कोई नहीं था। जब वहां मैं गया तो उसने कहा कि महाराज यहाँ कहाँ रहोगे तुम, यहाँ रहने कोई जगह ही नहीं है। फिर मैं वहां से चल करके चला आया जहां से वैष्णो देवी चल करके गई है, वहां बैठी है। वो स्थान है, उसको भूमा कहते हैं, कटरा के बगल में है, नदी के किनारे पर। तो मैं भूमा में जाकर वहां रहा, वहां रहने लगा। एक शिष्य मेरे साथ रहता था और मैं वहां रहा, वहां पर साधना में रत हो गया। तो मेरे कहने के प्राय कि तब ये वैष्णो देवी कितना पवित्र स्थान था, और अब तो साल में कितने लाख आदमी गए हैं इसकी गणना होती है, और कितने करोड़ का चढ़ावा आया इसकी गणना होती है। लेकिन वो पवित्रता कहां चली गई, वो सैंक्टिटी कहां चली गई, वो भावना कहां चली गई, ये सब खत्म हो गया। अब तीर्थ हमारे धीरे धीरे सैरगाह बनते जा रहे हैं, वो पवित्रता नहीं है वहां। और यही कारण है कि वहां से साधक लोग दूर चले गए। पहले जब हम उत्तर काशी में रहते थे तो वहां इतना पवित्र वातावरण था। ये मेरे शिष्य योगानंद जाते थे, वहां से पंजाब सिंध क्षेत्र से रोटियां ले आते थे 4, और दाल के नाम पर तो ही गर्म पानी होता था। खैर, तो हम लोग वहां बैठ करके खा करके और साधना में रत हो जाते थे। लेकिन आज उत्तर काशी में जाकर देखो, बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। मैं वहां 25-30 वर्ष बाद गया तो पहचान में नहीं आया कि ये वही उत्तर काशी जहां मैं रहता था कभी। मेरे कहने के प्राय कि धीरे धीरे वातावरण दूषित होता जा रहा है।
इसलिए इस प्रकार की साधनाओं के लिए न तो उपयुक्त समय है और न तो लोगों का उपयुक्त शरीर ही है। इसके लिए बहुत दृढ़ शरीर की आवश्यकता होती है। तो आप लोग जो साधना के लिए इच्छुक हो उन